हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाइबल सारांश में आज हम गलातियों के नाम पौलुस की पत्री की सारांश को देखेंगे। आमीन। गलातियों की पत्री पौलुस की यह एक से अधिक कलीसियाओं के लिए लिखी एकमात्र पत्री है। एशिया महाद्वीप से पहले गलाती के प्रांत में रहने वाले सेल्टिक वंश के लोगों को गलाती के नाम से पुकारा जाता था। समय एवं स्थान AD 49 में सीरिया के अंताकिया से यह पत्री लिखी गई। लेखक कलीसिया पहले सदक से ही मानती है कि पौलुस इस पत्री का लेखक है। पहला अध्याय पहला आयत और 5वें अध्याय दूसरा आयत ये पद इस बात की पुष्टि करते हैं। पृष्ठभूमि और संदर्भ पौलुस के समय में गलाती शब्द का प्रयोग किया जाता था। गलाती वंश के लोग एशिया माइनर के गलातीय प्रांत के रहने वाले थे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में पुराने फ्रांस के गोल से सेल्टिक वंश के लोग यहाँ रहने के लिए आए। ईसा पूर्व 189 में रोमी साम्राज्य ने गलातियों पर विजय प्राप्त की, परंतु ईसा पूर्व 25 तक उन्हें सीमित स्वतंत्रता दी गई। ईसा पूर्व 25 में गलाती रोम प्रांत में जुड़ गया। इसी के साथ लुकवोनिया, पिरिगिया और पिसिदिया, जिनमें गलाती वंश के लोग नहीं थे, उन प्रांतों को भी रोमी साम्राज्य में जोड़ा गया। अंताकिया, इकुनियुम, लुस्रा और तिरबाई, इन दक्षिणी गलाती शहरों में भी पौलुस ने कलीसियाओं को स्थापना की। ये रोमियों की अधीनता में गलाती प्रांत के शहर थे, परंतु ये गलाती वंशियों के शहर नहीं थे। पौलुस ने गलाती की पत्री किन लोगों के लिए लिखी, इसके विषय में लोगों में दो मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि गलातियों की पत्री उत्तर की ओर रहने वाले गलाती वंशियों के लिए लिखी गई है, परंतु अन्य लोगों का मानना है कि यह पत्री दक्षिण गलातियों की शहरों की कलीसिया यानी जो गलाती वंश के नहीं हैं उनके लिए लिखी गई। पौलुस उत्तरी गलाती के शहरों से होकर गया, परंतु वहाँ किसी कलीसियाओं को स्थापना नहीं की और न ही सुसमाचार प्रचार किया। पौलुस जिन कलीसियाओं का अभिवादन करता है वह यरूशलेम सम्मेलन से पहले स्थापित की गई है। अपना पहले प्रचार यात्रा में पौलुस की द्वारा गलाती प्रांत में स्थापित की गई कलीसियाओं पिसिदिया के अंताकिया में इकुनियम, लुस्रा, तिरबई है। यरूशलेम सम्मेलन के बाद ही पौलुस उत्तर गलाती प्रांत के क्षेत्र में गया। इन तथ्यों के आधार पर पौलुस ने यह पत्री गलाती वंशियों के लिए नहीं, परंतु गलाती प्रांत में रहने वालों के लिए लिखी जाने की संभावना अधिक है। गलातियों की कलीसियाओं में यहूदी मतवादी लोगों ने घुसकर विश्वासियों में गड़बड़ी डालने के प्रयत्न की बात सुनकर पौलुस ने यह पत्री लिखी। अन्य जातियों से उद्धार पाए हुए लोगों को व्यवस्था की अधीनता में लाकर बोझ की अधीनता में रखना यहूदी मतवादियों का उद्देश्य था। विषय सार गलाती के विश्वासियों ने विश्वास का मार्ग छोड़कर व्यवस्था के कामों में फंस गए, इसीलिए उनको जागृत करने के लिए पौलुस अपनी पत्री में स्वयं को परमेश्वर की बुलाहट से बुलाया गया प्रेरित यह कहते हुए आरंभ करता है। परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास का आधार है और यह विश्वास यीशु मसीह में स्वतंत्रता लाता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग दुष्टता के कामों के लिए ना किया जाए, यह आह्वान पौलुस करता है। मसीह में स्वतंत्रता आत्मा के अनुसार चलना और आत्मा के फल लाने वाला जीवन है। विषय रूप में रोमियों की पत्री और गलातियों की पत्री में समानता है। व्यवस्था को धर्मी नहीं ठहराया जा सकता है। विश्वासी व्यवस्था के लिए मरा हुआ है, विश्वासी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है, विश्वासी अब्राहम के संतान है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आत्मा के अनुसार चलना, शरीर और आत्मा के बीच युद्ध, यही विषय सार में है। प्रमुख पद चैप्टर 2 वर्स 20 एंड 21।
मसीह यीशु हमारी स्वतंत्रता है। विषय विभाजन 3 विभाजन में बांटा जाता है। पहला व्यक्तिगत यानी धार्मिकता का प्रचार, इसके नीचे प्रेरिताई की शिक्षा, प्रेरिताई का अधिकार, प्रेरिताई की दृढ़ता। दूसरा विभाजन उपदेश यानी धार्मिकता का तत्व ज्ञान, गलातियों के अनुभव, अब्राहम का अनुभव, व्यवस्था का श्राप, वाचा की प्रतिज्ञा, व्यवस्था का उद्देश्य, रीति रिवाजों की व्यर्थता, पवित्र वचन से उदाहरण। तीसरा विभाजन व्यवहारिक धार्मिकता का अनुग्रह यानी रीति रिवाजों से स्वतंत्रता, नियम के विवादों से स्वतंत्रता, आत्मा में स्वतंत्रता, आत्मा के बंधन से स्वतंत्रता, उपसहार। यही गलातियों की नाम पौलुस प्रेरित के पत्री का सारांश। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।